नमस्कार, 12th के छात्रों का अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। आज इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आज और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं करके और समझने की कोशिश करते हैं कि साझेदार के अवकाश के ग्रहण के टाइम कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और कौन कौन सी समायोजन की जा सकती है। एक है ABC एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 के अनुपात में ABC पार्टनर हैं और जो कि 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। ए रिटायर्स, ए को ए अवकाश ग्रहण करता है और उस समय उसकी आर्थिक स्थिति उस फर्म की इस प्रकार है। विविध लेनदार दिए हुए हैं, डेबिट दी हुई है, संचय कोष दिए हुए हैं, आदत मजदूरी दी हुई है, पूंजी बैलेंस दिए हुए हैं। इधर बैंक दी हुई है रोकड़ 38,000 रुपये की, देनदार 14,000 के, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 25,000, भवन बिल्डिंग 40,000, मशीनरी 45,000। इस तरह से 1,72,000 की ये टोटल बैलेंस शीट है। अब कुछ समायोजन दी हुई है, समझिए। निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण कर रहा है वो। फर्म की खेती का मूल्यांकन 48,000 रुपये किया गया, 48,000 का खेती का मूल्यांकन किया। भवन को 10% से बढ़ाना है, स्टॉक को 10% से घटाना है। भवन को बढ़ाना और स्टॉक को घटाना है। एक को बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। बैंक शेष प्रयोग करने के बाद आवश्यक राशि बैंक से ऋण ली जाएगी, यानी कि जो बैंक को जो पेमेंट करना होगा वो बैंक में हमारे पास इस समय जो बैंक बैलेंस है उसको घटाने के बाद जो पैसा शेष बचता है वो उतने पैसे का बैंक से लोन लिया जाएगा इसमें। फिर इसके बाद बी तथा सी का नया लाभ अनुपात दे रखा है 5:1 का। आवश्यक खाते तथा नई फर्म में बी और सी की स्थिति की विवरण तैयार करना है। देखते हैं किस तरह से तैयार करें। सबसे पहली बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ भाई, बिल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है। कितने % से हुई है? 10% से 4,000 रुपये क्रेडिट साइड की तरफ आ गए। स्टॉक में कमी हुई है 10% से, तो वो आ गई, स्टॉक डेबिट हो गया टू स्टॉक 1,000 रुपये से। तो अब क्या लिखा, जो प्रॉफिट निकलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो निकलेगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको पुराने अनुपात में हम बांट देंगे तो आएगा 1,500 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये। इस तरह से ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये। बाई रिजर्व फंड देखिए आपने इसमें दे रखे थे 3,000 रुपये के। पुराने लावा अनुपात में इसको बांट देंगे 4, 6 और 1 के अनुपात, 2 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा। 4, 6, 4 और 2 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा। इस बार बाकी इसके बाद देखिए बाई बीज कैपिटल और बी की कैपिटल, फिर बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट आया 1,500 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था वो उसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। इसके बाद बात करते हैं बीज कैपिटल अकाउंट का। तो देखिए इसमें देखिए ये बी ने क्या करा है, बीज कैपिटल अकाउंट बी 24,000 रुपये ए के अकाउंट में किसके को होंगे, ये गुडविल के। किस चीज़ के होंगे, ये गुडविल के। और क्योंकि यहाँ पर गेन सिर्फ किसने करा है, ए ने करा है, सिर्फ बी ने गेन करा है, इसलिए यहाँ बी का अकाउंट डेबिट कर देंगे और ए का अकाउंट 24,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। 2H कैपिटल अकाउंट, बी के अकाउंट में डेबिट हो गया ये रकम, ये गुडविल की रकम है, क्योंकि सिर्फ बी ने इसमें गेन करा है इसलिए बी ही पेड करेगा। 2 बैंक अकाउंट कितना आएगा, जो ए का बैलेंस आ रहा होगा क्रेडिट, उतने का टोटल अकाउंट वो बैंक से ले जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा 81,500 रुपये से। ये ए का जो बैलेंस आएगा 81,500, यहाँ 2 बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बाई बैलेंस दोनों बाकी बी और सी के बैलेंस निकाल दिए जाएंगे। इस तरह से 21,000 और 32,500 ये बैलेंस आ जाएंगे। बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना था, 38,000 का, तो डेबिट साइड में 2 बैलेंस वीडी करके आ गए। इसके बाद बी को कितना पेमेंट करना है, 81,500, तो बाई एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अकाउंट में कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट की तरफ आ जाएगा।
बाकी का जो बैलेंस फिगर आएगी वो कहलाएगी बैंक लोन की। क्या क्या चीज़ कहलाएगी वो? बैंक लोन, क्योंकि इतने हज़ार रुपये का 43,500 रुपये का बैंक लोन लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। न्यू बैलेंस शीट में देखिए, सन्डी क्रेडिटर्स 30,000 आ गए, बिल पेबल 7,000 रुपये, बैंक लोन आ जाएगा क्योंकि 43,500 रुपये का बैंक लोन पे लिया गया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगी 3,000 रुपये की। कैपिटल आ जाएगी, जो कैपिटल के अकाउंट में बैलेंस आए थे 21,000 और 32,000 वो निकल कर आ जाएगा। और इस तरह से डेटर्स में क्या हुआ था, कमी हुई थी, तो स्टॉक में डेटर्स आ गए। स्टॉक में कमी हुई थी, 10,000 में से 1,000 घट गए तो 9,000 बचे। फर्नीचर 25,000 रुपये का आ गया। बिल्डिंग में बढ़ोतरी हुई थी, 40,000 में 4,000 जोड़ देंगे, 44,000 की बिल्डिंग आ जाएगी। मशीनरी 45,000 रुपये की आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा वर्किंग करके देख लेते हैं। ए का कैपिटल कितनी की थी, टोटल कैपिटल जो बताई थी उसने फर्म की, वो 48,000 थी। ए को हिस्सा कितना मिलना था इसमें से? 3/6, क्योंकि उसका 3/6 का गेनिंग लाभान रेशो अनुपात था 3/6। तो 24,000 रुपये की जो वैल्यू आई ए के गुडविल की आ गई। गेनिंग रेशियो अब कैसे निकालते हैं हम? गेनिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो हम घटा देंगे। तो ओल्ड रेशियो पहले जानते हैं, ओल्ड रेशियो क्या था 3/6, 2/6 और 1/6 था। आफ्टर रिटायरमेंट न्यू शेयर रेशियो कितना आया? 5 और 1 का, यानी कि 5/6 और 1/6। अब देखिए बी ने कितना गेन किया। अब न्यू रेशियो कितना है? 5/6, और पुराना रेशियो कितना था बी का? 2/6। तो 5/6 में से 2/6 घटाया तो 3/6 यहाँ पर आ गया। सी ने कितना गेन करा? देखिए सी को कितना पहले मिलता था? 1/6। अब कितना मिलता है? 1/6। तो 1/6 में से 1/6 घटाया तो इसका सी ने कोई प्रॉफिट एंड लॉस गेन नहीं करा है। ठीक है, इसलिए बी ने केवल गेन रेशियो करा है, इसीलिए हमने वहाँ बी के अकाउंट में डेबिट हुआ था। और जो ए को रकम जानी थी गुडविल की, इस 24,000 को हमने कहाँ क्रेडिट करा था? एक कैपिटल अकाउंट में, और इस 24,000 को पूरा कौन पेड करेगा? बी। तो बी के अकाउंट में हमने से डेबिट कर दिया था। कैलकुलेशन ऑफ बी का बैंक लोन का देख सकते हैं। ए को दे राशि कितनी थी? 81,500। बैंक में रोकड़ हमारे पास कितनी थी? 38,500। इसलिए टोटल 43,500 का बैंक लोन हमने लिया। इस तरह से ये एक अकाउंट आपने समझा किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। अब कुछ एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, उससे और का बात क्लियर होगी। अजय, विजय तथा नरेश साझेदार थे जो लाभों को 3-2-1 के अनुपात में बांटते थे। 31 मार्च को उनका निम्नलिखित चिट्ठा था। देखिए उसने चिट्ठा दे रखा है। लेनदार बता रहा है 17,000 के, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड बता रहा है 13,000 रुपये की, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 18,000 रुपये का। अजय के बैलेंस पूंजी बैलेंस दे रखे हैं अजय, विजय और नरेश के 40,000, 30,000, 20,000। और संपत्तियां थी रोकड़ 10,000 रुपये की रोकड़ थी। देनदार में से 40,000 लेस आयोजन घटा के 39,000 रुपये। स्टॉक दिखा रखा था 15,000 रुपये। निवेश दिखा रखा था 16,000 रुपये। पेटेंट्स दिखा रखे थे 8,000 रुपये। संयंत्र मशीनरी 50,000 रुपये। अब उस स्थिति पर क्या कहता है? नरेश क्या कर रहा है? रिटायरमेंट ग्रहण कर रहा है। कौन कर रहा है? नरेश। ठीक है, क्या है? ख्याति को 42,000 रुपये पर मूल्यांकित कर गया है, परंतु नई पुस्तकों में इसका नहीं रहना है। क्या करना है? 42,000 के मूल्यांकित की तो की जाएगी ख्याति, लेकिन उसको नई फर्म में नहीं दिखाना है। पूरा उन सबों को बांट देना है, इसका मतलब ये है। एक अश्व का मूल्य कितना है? 20%, यानी कि पेटेंट को 20% से और संयंत्र मशीन को 10% से कम करना है। ठीक है, संधि ऋणों के लिए आयोजन को 6% तक बढ़ाना है, यानी 6% और बढ़ाना है। ठीक, नरेश ने निवेश को 17,800 में ले लिया है। भविष्य निधि के संबंध में सिर्फ 12,600, यानी जो भविष्य निधि का है वो 18,000 जो थी वो उसको कह रहा है वो 12,600। भविष्य निधि जो प्रोविडेंट फंड था वो उसकी वैल्यू 12,600 का दायित्व, यानी कि दायित्व को यहाँ कम कर रहा है। ठीक है, 400 रुपये। तो इसके आप ख्याति के व्यवहार के लिए जनरल प्रविष्टि दिखाइए, पुनर्मूल्यन खाता था, साझेदार के पूंजी खाते तैयार करिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू शेयर गुडविल की।
गुडविल कितनी टोटल करी थी 42,000। नरेश का कितना हिस्सा हुआ 1/6, तो 42,000 का डिवाइडेड 7, यानी कि एक 7,000 रुपये नरेश को गुडविल के देने होंगे। इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, देखिए ये गेनिंग रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बनेगा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में सम्स को, और ये गेनिंग रेशियो निकल के आएगा 3:2 का, यानी 3 और 2 का। क्यों, यहाँ पर क्या बात है, अजय और विजय का दे रखा है, अजय तीनों का दे रखा है, अजय विजय और नरेश तीनों का दे रखा था 3-2-1। इसमें क्या कहता है, नरेश ने साझेदारीकरण कर रहा है और नया अनुपात नहीं दिया गया है सवाल में। इसलिए हम क्या करेंगे, जो पुराना अनुपात है जो 3-2-1 का, तो उसमें 3-2 जो बचे साझेदार हैं वो दोनों हैं, उनका रेशियो था 3 और 2 का, वही गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। क्योंकि जब सवाल में ना दिया हो तो जो पुराना रेशियो है वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट से। ये कितने के आएगा, देखा हमने 42,000 के हमने गुडविल को क्या कितने 1/6 में बांटा, तो कितना आया 7,000। 7,000 को ये किस अनुपात में बांट देंगे, 3-2 के अनुपात में बांट देंगे, यानी पेड करेंगे 3 और 2 के अनुपात में ये दोनों अजय और विजय देंगे, इसलिए इनको अजय और विजय के अकाउंट को डेबिट किया गया, ठीक है, और 7,000 को नरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कहता है वो, देखिए शर्त थी एकस्व, यानी कि प्लांट और मशीनरी और पेटेंट को कम किया जाएगा, या दोनों एसेट्स हैं इसलिए दोनों डेबिट में आ गए। 2 पेटेंट 16,000 रुपये से आ गए, 2 प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपये से डेबिट हो गई। अब बात करते, फिर बात कहता है संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बढ़ाया है। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बढ़ाया है, यानी कि 1,000 था, अब उसको 6% तक बढ़ा दिया गया। तो अगर 40,000 का हम 6% करेंगे तो कितना आएगा, 24,6 रुपये आते हैं। 1,000 रुपये उसने काट रखा था पिछली बैलेंस शीट में, यहाँ 1,400 रुपये से ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बैलेंस शीट में जो उसने आयोजन दे रखा है वो 1,000 रुपये का दे रखा है, जबकि 40,000 पर 6% तक बढ़ाना है, वो 6% कह रहा है। 6%, 40,000 का 6% होता है 2,400 रुपये। 2,400 रुपये में से 1,000 उसने कर रखा है आयोजन, 1,400 रुपये का आयोजन और बढ़ाया गया है, इसलिए ये यहाँ डेबिट होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ संपत्ति कम हो रही है, ठीक है, यहाँ संपत्ति इससे क्या होगा, हमारी संपत्ति जो देनदार से होंगे कम हो जाएंगे, इसलिए ये डेबिट हो गया। अब बात करते हैं तीसरी बात, नरेश ने निवेश को 17,000 में ले लिया है, तो बाई इन्वेस्टमेंट 17,000 में, निवेश उसने 17,800 में नरेश ने ले लिए, तो बाई इन्वेस्टमेंट ये ख़त्म हो गई। ये क्या थी, ये संपत्ति ख़त्म ले ली गई है, तो ऐसी स्थिति में ये 16,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाई प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को क्या करा गया है, कम किया गया है, यानी कि उसको क्या करा है, भविष्य निधि के संबंध में 12,600 का ही दायित्व, यानी कि दायित्व को कम किया गया है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और कितने रुपये से हो जाएगा, 600 रुपये से। कितना था, 400 रुपये से हो जाएगा। 13,000 का प्रोविडेंट फंड था और 12,600 का ही दायित्व तो अब आज की तारीख में है, तो इस तरह से 400 रुपये ये क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बाई इन्वेस्टमेंट को, वो कह रहा है अच्छा देखिए, ये देखिए बाई इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 1,800 रुपये से क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने के थे, इन्वेस्टमेंट थे 16,000 के, और उसने लिए हैं नरेश ने 17,800 में, यानी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, 1,800 रुपये का, इसलिए यहाँ संपत्ति बढ़ गई, इसका संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, इसलिए 1,800 रुपये क्रेडिट हो गए। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इस लॉस को कैपिटल अकाउंट के अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अजय को, विजय को, नरेश को, जो पुराने अनुपात में ही ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा। टोटल लॉस आएगा 5,800 को, जिसको हमने 2,900 रुपये, 1,933 रुपये और 957 रुपये इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बाई बैलेंस वीडी आ गए तीनों के। वर्कमैन कंपेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपेशन बटेगा,
वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो साझेदारों में, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो वो बढ़ता है। तो यहीं पर भी यही काम करेंगे और ये बनेगा किस में, पुराने अनुपात में। तो पुराने अनुपात में वर्कमैन पर कितना था, ये था 18,000 रुपये। 18,000 को 9, 6 और 3 में ये बढ़ जाएगा। 9, 6, 3 में ये तीनों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब बात आती है बाई एज कैपिटल बाई ट्वीज कैपिटल। तो ये क्रेडिट के अप टू नरेश कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। इसका गुडविल को 3 और 2 के अनुपात में ये बटेगी। तो इन दोनों के अकाउंट में, अजय और विजय के अकाउंट में तो डेबिट हो गई, जो हमने एंट्री की थी ये वाली, वो यहाँ पर डेबिट हो गई। देखिए 4,200, 2,800। तो इन नरेश के अकाउंट में ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगे बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। तो नरेश के अकाउंट में तो क्रेडिट हो गई ये दोनों गुडविल की रकम, और इन दोनों के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। इस तरह से बाई टू रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो इन तीनों अकाउंट में डेबिट हो गया। इसके बाद टू इन्वेस्टमेंट में 17,800 किसने दिया था, ये नरेश ने। तो 17,800 नरेश के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू नरेश लोन अकाउंट, अब देखिए नरेश की टोटल वैल्यू आती है 30,000 की, और जबकि उसका पेमेंट आता है 17,800 ये ले गया उसने, और 967 रुपये उसके लॉस के हुए थे। तो 11,233 रुपये उसको मिलने चाहिए। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब है 11,233 का नरेश का लोन को मान लिया जाएगा। नरेश के जो पैसा बच रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, नरेश लोन अकाउंट, और इसको नरेश लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे नरेश के अकाउंट में 11,233 रुपये से। बाय इसके बाद बैलेंस निकाल देंगे। 41,009 अजय का निकल के आएगा, 31,267 विजय का निकल के आएगा। इस तरह से ये खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।